मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जैव प्रक्रम का पहला भाग जो पोषण है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैव प्रक्रम होता क्या है? तो जैव प्रक्रम जो है, नाम से ही पता चलता है, जैव माने जीव जंतु से रिलेटेड, चाहे जीव के अंदर मनुष्य हो गया, पेड़ पौधा पादप हो गया। तो जैव के अंतर्गत जो प्रक्रम होता है, तो प्रक्रम यानी इसका मतलब प्रक्रिया। तो एक सजीव अपने प्रक्रम को या अपने आप को कंटिन्यू रखने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए उसके अंदर कुछ न कुछ प्रक्रिया चलते रहता है। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वही बोले सारी प्रक्रियाएं चलते रहता है अपने आप को रक्षित करने के लिए, अपने आप को मेंटेनेंस में रखने के लिए। जो सारी प्रक्रियाएं एक जीव के अंदर चलती है उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं, अपने आप को मेंटेनेंस रखने के लिए। मेंटेनेंस का क्या मतलब हुआ? मनुष्य है, उसको ज्यादा दिन तक जीवित रहना है तो उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगा? एनर्जी जो है एनर्जी भोजन से आएगा, यानी पोषण से आएगा। उसके अलावा यदि शरीर को चलाए रखना है तो हमारा श्वसन प्रक्रिया लगातार जारी रखना चाहिए। उसके अलावा जो हम लोग खाते हैं वो सारा चीज जो है शरीर से बाहर निकलना चाहिए। उसके अलावा शरीर के अंदर जो भी कुछ डालते हैं उसका जिस हिस्से में जहां जहां जरूरत पड़ता है वो चीज वहां पर पहुंचना चाहिए ऊर्जा के रूप में। तो ये सारा प्रक्रम जो होता है एक मनुष्य के अंदर या एक जीव के अंदर होता है, जिसके कारण वह अपने शरीर को मेंटेनेंस में रखता है, अपने शरीर को बनाए रखता है, अपने आप को सरवाइव करता है। तो ये सारे प्रक्रम क्या कहलाते हैं? इसी प्रक्रम को जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया। तो ये सारे जैव प्रक्रम होते हैं जिसके द्वारा मनुष्य जो है या अन्य जीव जंतु अपने शरीर को मेंटेनेंस में रखते हैं, यानी अनुरक्षित रखते हैं। तो पहला डेफिनेशन है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, तो ये सारे जो है जैव प्रक्रम होते हैं। अब आते हैं पोषण के लिए। तो मनुष्य को पोषण का क्या मतलब हुआ? पोषण का मतलब हुआ भोजन। जब तक मनुष्य भोजन अपने अंदर नहीं डालेंगे तो वह जीवित तो रह नहीं सकते हैं। तो पोषण जो है जैव प्रक्रम का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। पोषण का साफ मतलब समझिएगा भोजन। तो पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। पोषक तत्व को ग्रहण कर, रोटी खाते हैं उसमें प्रोटीन रहता है, चावल खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, ये सारे पोषक तत्व होते हैं। तो या फिर तेल खाते हैं, घी खाते हैं, उसमें जो है वसा रहता है। तो ये सारे पोषक तत्व होते हैं। तो क्या है कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे श्वसन कहा जाता है, उसे पोषण कहा जाता है, उसे पोषण कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं पोषण के प्रकार। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्व पोषण और एक पर पोषण। नाम से ही पता चलता है स्व पोषण यानी खुद का पोषण करना। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वे अपना पोषण खुद करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को किसी के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। पेड़ पौधे में क्लोरोफिल रहते हैं हरे पौधे में, जिसके कारण वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। भोजन का मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से है। तो ये सब चीज जो है वह खुद प्राप्त करता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, ये खुद करता है। लेकिन मनुष्य को भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है। यदि मनुष्य मांस खाता है तो उसको जो है अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ेगा। यदि मनुष्य शाकाहारी है
तो उसको जो भी पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद होते हैं, चावल, गेहूं, फल इत्यादि, इन सब चीज पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये जो चीज आते हैं यह मनुष्य तो उत्पन्न नहीं करता। आप कहिएगा हम गाछ लगा दिए, हम जो है चावल धान का दाना छीट दिए उससे पैदा हो गया, तो हम ही किए। अरे आप कहाँ किए, वह तो खुद पैदा हुआ, बस आप अपना ड्यूटी किए, केवल आप उसको पैदा नहीं किए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मनुष्य को जो है सरवाइव रहने के लिए, अपने पोषण को पूर्ति के लिए अन्य चीजों पर, अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो एक हुआ स्वपोषण जो खुद अपना पोषण करता है, और एक हुआ पर पोषण जो दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो मनुष्य या फिर अन्य जीव जंतु जो भी होते हैं वो सारे पर पोषण होते हैं, जबकि हरे पेड़ पौधे स्वपोषण होते हैं, जबकि मनुष्य और अन्य जीव जंतु पर पोषण होते हैं। पर पोषण उसके अंदर होता है। तो पोषण के प्रकार पर चलते हैं। तो सबसे पहला है स्वपोषण, ऐसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। यानी स्वयं संश्लेषित करेगा तो स्वपोषण। और चूंकि ऐसे जीव खुद अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, तो इसलिए ऐसे जीवों को स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषी। यदि बोर्ड एग्जाम में आए कि स्वपोषी किसे कहते हैं, तो स्वपोषण का डेफिनेशन मत लिख देना। तो स्वपोषी हो गया वैसे जीव, उसमें इस तरह से शुरुआत करना, वैसे जीव जो अपने भोजन को संश्लेषित करने के लिए खुद पर निर्भर करता है, उसे स्वपोषी जीव कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे जीव जो है स्वपोषी कहलाते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। दूसरा है परपोषण। परपोषण, स्वपोषण का अंग्रेजी हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, परपोषण हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो परपोषण ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहा जाता है। और जो जीव इस तरह से काम करते हैं उसको क्या कहा जाता है? परपोषी कहा जाता है। ठीक है, तो मनुष्य हो गया या अन्य जीव जंतु हो गया, पौधे को छोड़ करके वो सारे सब परपोषण होते हैं या परपोषी होते हैं। चलिए, या परपोषण के प्रकार। परपोषण निम्न प्रकार का होता है: मृत जीवी पोषण, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा है प्राणिसम पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, चलते हैं हम लोग परपोषण के प्रकार पर, जिसमें से पहला है मृत जीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणिसम पोषण। तो मृत जीवी नाम से ही पता चलता है, मृत जीवी यानी इसमें जो पोषण होता है, जो जीव जंतु या पेड़ पौधे मर जाते हैं या बेकार हो जाते हैं, उनसे कुछ सूक्ष्म जीव अपना पोषण करते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई जीव जंतु मर जाता है, बहुत दिन तक ऐसे पड़ा हुआ रहता है उसका अस्थि, तो उसमें देखिएगा बहुत सारा पिल्लू वगैरह या फिर और छोटे छोटे चीज वहां पर उस पे जमा हो जाता है, गंध टाइप का करता है। तो वो छोटे छोटे जीवाणु या विषाणु, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो उस शरीर में जो भी पदार्थ या कार्बनिक घुले हुए पदार्थ होते हैं उसको अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसी तरह का जीव को, इसी तरह का पोषण को मृत जीवी पोषण कहते हैं। और जो जीव इस तरह का पोषण करते हैं, जो जीव इस तरह से भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे जीव को मृत जीवी कहा जाता है। ऐसे जीव को मृत जीवी कहा जाता है। तो ऐसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं एवं पौधों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। ठीक है, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। और ऐसे जीव को मृत जीवी या सेप्रोफाइट्स कहते हैं।
अनेक कवक, बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ में पोषण इसी विधि से होता है। इसमें जनरली सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो इस विधि से पोषण करते हैं मरे हुए जीवों से। मरे हुए जीवों के शरीर में जो घुलित कार्बन होता है उसको इसे करते हैं। ये नहीं कि मरा हुआ जीव है तो तुरंत उस पर आ जाएगा, उस पर ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उसके सतह पर आने में समय लगाते हैं। कुछ समय जब वह लाश सड़ जाता है तब ये छोटे छोटे जीव जो है वहां पर उत्पन्न होते हैं और अपना भोजन उसी से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मृत जीवी पोषण। चलिए नेक्स्ट आते हैं परजीवी पोषण। परजीवी नाम से पता चलता है, पर माना दूसरा, जीवी माना जीव, दूसरे जीव पर निर्भर करेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई जीव एक दूसरे जीव से, कोई एक जीव दूसरे जीव से अस्थाई या अस्थाई रूप से उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे आप ले लीजिए मच्छर को, तो मच्छर क्या करता है, तुरंत काटा, तुरंत खून लिया, उड़ गया, तुरंत काटा, काट करके अपना जो है खून चूसा और उड़ गया। तो वह जो है मच्छर मनुष्य पर निर्भर करता है, या फिर और जहां पर उनको खून मिलता है, रक्त मिलता है, वो उसके रक्त को चूसता है। या फिर आप जू देखे होंगे, बाल वगैरह में जू होता है जिसको ढीलो भी बोलते हैं जनरल भाषा में। तो क्या होता है, हमारे बाल में रह करके वह जो है वहां पर रक्त चूसता है। वो अस्थाई तौर पर रहता है, वो वहां पर मौजूद रहेगा हमेशा। लेकिन ये मच्छर क्या होता है, वो अस्थाई तौर पर रहता है, काटेगा, अपना काम करके उड़ जाएगा। तो इस तरह का जो पोषण होता है उसको हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। और ऐसे जीव यदि जो भी ऐसा करते हैं, जो भी जीव इस विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उस जीव को परजीवी कहते हैं। और जिस जीव से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको पोषी कहते हैं, क्योंकि वही चीज, वही जीव उसके लिए पोषण का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आते हैं इस पर डील करते हैं। ऐसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप में रहकर उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। और भोजन करने वाले जीव को परजीवी कहा जाता है, तथा जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका हो गया गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, मच्छर, कवक, जीवाणु। अमरबेल पौधा, अमरबेल पौधा एक तरह से बोल सकते हैं यह एक मांसाहारी पौधा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण मतलब जैसे एक सामान्य जीव जंतु अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे मनुष्य हुआ, कुछ से कुछ खा लिया, वह भोजन एक सामान्य विधि हुआ। बाघ हुआ, वह निश्चित तौर पर मांसाहारी होता है, तो कोई न कोई जो उनसे छोटे जीव होते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं या अदर मांसाहारी जीव होते हैं, उसको अपना शिकार करते हैं। कोई बकरी है, वह घास खाएगा। तो सामान्य जो पोषण होता है वो कहलाता है प्राणी संपोषण, यानी जनरली जो जीव जंतु पोषण करते हैं वो होता है सामान्य पोषण। तो आते हैं वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में, चाहे तो ठोस या फिर तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहा जाता है। तथा इस विधि द्वारा भोजन ग्रहण करने वाले जीव को प्राणी संभोजी कहा जाता है। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण होता है, मतलब जनरली जो जंतु होते हैं वह इसी तरह का पोषण करते हैं, प्राणी संपोषण। या पोषण मनुष्य, मेढक, बाघ, हाथी, अमीबा इत्यादि में पाया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जो प्राणी संपोषण पर निर्भर करते हैं। तो आज मृत जीवी पोषण मतलब जो मर गए हैं उनसे छोटे छोटे जीव जंतु उनके घुलित कार्बन को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। परजीवी पोषण में जो जीव जिंदा है उससे जो है दूसरा अपना भोजन अस्थाई या अस्थाई रूप में ग्रहण करते हैं। और प्राणी सम सामान्यतः जो विधि होता है भोजन करने का, उस विधि द्वारा यदि कोई जीव भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसको प्राणी संपोषण कहा जाता है। और ऐसा जीव जो प्राणी संपोषण करते हैं उसे प्राणी संभोजी कहा जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ठीक है, आज
हम लोग पोषण पर डिस्कस किए। मुख्य रूप से मनुष्य या फिर सजीव स्वपोषण और परपोषण यानी पोषण के प्रकार पर डिस्कस किए। साथ ही साथ परपोषण के 3 प्रकार होते हैं, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।